नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड अलर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। नरसिंहपुर जिले के गोरखपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल ने उपस्थित होकर वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी एवं विधायक मुनमुन सहित क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वीं सालगिरह के दौरान कहा था कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। उनके बलिदान की चर्चा आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए। रानी दुर्गावती की 497वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ को रानी दुर्गावती ने मुगल शासन के दौरान अपनी राजधानी बनाया था। मुगल शासक कभी रानी के जीते जी इस गोंडवाना पर अपने पैर नहीं रख पाए। यह उनकी वीर गाथा है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर ऐसे ही वीरांगनाओं ने जन्म लिया, वहाँ उनकी मूर्ति लगाना गर्व की बात है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूरे आयोजक मंडल को बधाई दी और कहा कि पूरे देश में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। 15 नवंबर तक इस तरह के कार्यक्रम लगातार होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम ऐसे सभी वीरों का सम्मान करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि संपूर्ण नरसिंहपुर जिले के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है और सच तो यह है कि देश के लोगों को वास्तव में बलिदान करने वाले लोगों की गाथा नहीं बताई गई। असम के लोगों के बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हुआ और उन सभी की चर्चा देश में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह धरती वीरांगना की जन्मभूमि से जुड़े लोगों की धरती है। यहाँ सभी गोंड समाज के लोग रहते हैं और रानी दुर्गावती ने अपने एक बच्चे तक को पीठ पर बांधकर रण क्षेत्र में अपना बलिदान दे दिया था। 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिनका बलिदान बड़ा है लेकिन जिनकी चर्चा कम है, ऐसे लोगों को समाज को याद करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में बताना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होगा। आज रानी दुर्गावती की 497वीं जयंती है। मैं दमोह का सांसद भी हूँ। मैंने उनका बलिदान स्थल भी देखा है। उनकी पहली राजधानी सिंगोड़गढ़ और बाद में मुगलों के आक्रमण के समय उन्होंने नरसिंहपुर में चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। गर्व की बात यह है कि गोरखपुर जैसी जगह पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण होना, ये सिर्फ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, वीरांगना का बलिदान, देश के प्रति उनकी कुर्बानी, समाज के प्रति सेवा का उनका अपना भाव, जिसके कारण बधाई देता हूँ इस पूरे आयोजन समिति को जिनने इस मूर्ति का निर्माण करके इसका अनावरण कराया है और पूरे देश में भी इस प्रकार का संदेश जाएगा। पूरे प्रदेश में इस समय मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार हमारे 15 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। कहीं आज़ादी दिलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे लगातार आप देख रहे हैं प्रतिमाओं का निर्माण चल रहा है। देखिए, ये हमारा एक संकल्प है कि जैसे जैसे ये कार्यक्रम होते रहे हैं और इस अमृत महोत्सव को हम विभिन्न आज़ादी के योगदान और विशेषकर इन परिवारों का और उनका जब आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ तो अभी हम पिछले दिनों 18 तारीख को शंकर साय रघुनाथ साय जी का वहाँ एक भव्य कार्यक्रम और स्मारक निर्माण करने की हमारी योजना बनी है। हमने उस दिन इस कार्यक्रम को शुभारंभ किए थे। आज इस संपूर्ण परिक्षेत्र और बल्कि नरसिंहपुर जिले के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। यथार्थ में इस हिंदुस्तान को बलिदान की कीमत नहीं बताई गई। असंख्य लोगों के बलिदान के कारण आज इस आज़ादी को अपन जी रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि जितने असंख्य लोग हैं उनके बलिदान की भी चर्चा क्षेत्रीय जनों में हो और आज जिस कोख से वो जन्मी हैं
उनकी समाज के लोग यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं। गोंड समाज के लोग, उनकी अधिपति महाकौशल की हमारी यशस्वी महारानी, और जिन्होंने मुगलों को चैलेंज दिया और उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, संघर्ष करके अपना बलिदान दे दिया बच्चे को पीठ पे बांध करके। आज ये प्रतिमा स्थापित करके सभी लोगों ने, जिनने भी इसमें सहयोग दिया है, अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास है। अपने त्याग, तपस्या और बलिदान की चर्चा इस क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों के बीच में होती रहेगी। इसके लिए आज ये बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ है। माँ रानी दुर्गावती के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये स्मारक सबके लिए प्रेरणा पुंज बने।